मध्य प्रदेश महिला आयोग के पद से कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। दरअसल उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्हें काम न करने देने के चलते उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा है। मध्य प्रदेश महिला आयोग अध्यक्ष शोभा ओझा ने इंदौर में मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मजबूरियों के चलते उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ रहा है क्योंकि सरकार उन्हें अपने पद अनुसार काम नहीं करने दे रही। उन्होंने कहा कि भोपाल स्थित महिला आयोग कार्यालय पर ताले लगा दिए गए हैं। साथ ही सरकार पर हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करने तक के उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए हैं। शोभा ओझा ने कहा कि फिलहाल प्रदेश भर में 17,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें कार्य नहीं करने दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पद होते हुए भी सरकार उन्हें 2.25 साल से उनके अधिकार तक छीन लिए गए हैं, लिहाजा ऐसे पद को छोड़कर अब वह जमीनी रूप से महिलाओं की लड़ाई लड़ेगी। देखिए, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है लगातार महिला अत्याचार के लिए। रेप, गैंगरेप, डोमेस्टिक वायलेंस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अपराध, हत्या, लूटमार, कौन सा अपराध है जिसमें मध्य प्रदेश देश के किसी भी राज्य से पीछे है। शर्मनाक है कि इसके बावजूद इस सरकार ने महिला आयोग जैसी संस्था को काम नहीं करने दिया और आज की तारीख में 17,500 केसेस करीब पेंडिंग है महिला आयोग के सामने। सरकार ने महिला आयोग में ताले डाल रखे हैं, कोर्ट की अवहेलना की है। हम कोर्ट गए थे, हमें स्टेटस को मिला था, काम करने का आदेश दिया था कोर्ट ने। उसके बावजूद शिवराज सिंह जी चौहान जी की सरकार ने हमें काम नहीं करने दिया। और ऐसे में अगर महिलाओं को मैं न्याय नहीं दे सकती, अगर महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, तो उस पद पर रहना मेरा बेकार है। और इसीलिए मैंने महिला आयोग की अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। पर जैसे मैं हमेशा से महिलाओं की लड़ाई लड़ती आई हूँ, उनको सशक्त करने की, उनके खिलाफ अपराधों को लेकर मैं सड़कों पे उतरी हूँ, सरकार को घेरा है, पुलिस को घेरा है, वो मैं करती रहूँगी। मैम, किस तरीके मैम राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जिस तरीके से ईडी बार-बार बुलाई, उसको लेकर आपका क्या नजरिया है? देखिए, आज देश में संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतने अपराधी विधायक और मंत्री, इतने भ्रष्ट विधायक और मंत्री जब दूसरी पार्टी में होते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है, और जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं वो टिनोपॉल से धुल जाते हैं और एकदम साफ हो जाते हैं। साफ तौर पे राजनीति के चलते ये कार्रवाई वो कर रहे हैं। वो राहुल जी से, सोनिया जी से डरते हैं क्योंकि राहुल जी सब सच बताते हैं। इनके तमाम घोटालों को, चाहे राफेल का घोटाला हो, चाहे तमाम दूसरे घोटाले, उनको राहुल जी उजागर करते आए हैं। साथ ही राहुल जी इस देश की हर तबके की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो किसानों की हो, चाहे बेरोजगारी की जो समस्या हो, चाहे महंगाई की समस्या हो, तो उनको कहीं ना कहीं दबाव उन पे लाने के लिए ये ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं। पर ये इस गांधी परिवार को नहीं जानते हैं, इनको अभी बहुत समझना बाकी है। ये वो परिवार है जो शहादत देकर भी पीछे नहीं हटता अपने मकसद से, और इस देश के लिए जिसकी शहादत का, जिसका एक इतिहास रहा है, चाहे वो इंदिरा जी के रूप में देखें, चाहे हम राजीव जी के रूप में देखें, उस परिवार को ये सोचते हैं कि ये ईडी से डरा लेंगे, तो ये बहुत गलतफहमी पाल रहे हैं। देश की जनता भी आज देख रही है और निश्चित ही इसका कड़ा जवाब इन्हें 2024 में मिलेगा। देखिए, मेरी नियुक्ति 16 मार्च 2020 में हुई। सरकार तब कांग्रेस की थी, उसके 5-6 दिन बाद बीजेपी की सरकार आ गई। शिवराज सिंह जी चौहान ने सबसे पहला काम किया कि उन्होंने महिला आयोग को भंग किया, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो ये कर नहीं सकते। आयोगों के अपने नियम होते जिसके तहत किसी की नियुक्ति होती या किसी को हटाया जा सकता है। उसको परे रख के इन्होंने आदेश दिया हमारे आयोग को भंग करने के। जब ये आदेश आए तो हम कोर्ट गए और हमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, हमें स्टेटस को मिला, और सरकार को आदेश दिए गए कि आप नई नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद सरकार ने ताले डाल दी महिला आयोग में, हमें काम नहीं करने दिया। वहाँ के कर्मचारियों को धमकाया गया कि जब अध्यक्ष आए तो वो ऑफिस में ना रहें, इधर उधर रहे, कोई हमारे आदेश का पालन ना करे, और इसके चलते हम कोई काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे ऑफिसेज में ही ताले डले हैं। तो हम कहाँ
करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो जो केसेस 10,000 पेंडिंग थे जब मैंने चार्ज लिया था, आज की तारीख में 17,500 करीब केसेस पेंडिंग हैं और प्रदेश की महिलाएं दर दर भटक रही हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा। राजनीति के चलते इन्होंने महिलाओं के न्याय में अड़ंगा डाला है और महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी पुष्टि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट देती है। हम नंबर 1 पर हैं और ये सरकार की मंशा इस प्रदेश की महिलाओं को न्याय देने की बिल्कुल भी नहीं। देखिए, पहले भी चाहे मैं प्रदेश की महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही हूँ, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता या मीडिया की यहाँ हेड रही हूँ, हर पद पे रही या बिना पद के भी हमेशा मैंने महिलाओं की लड़ाई लड़ी है और इस प्रदेश की महिलाओं को मेरे पे विश्वास है कि मैं राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे मेरी ही पार्टी का कोई व्यक्ति अगर कोई महिला अत्याचार करता है तो उसके भी खिलाफ मैं खड़ी रही हूँ। कोई भी व्यक्ति जो महिलाओं के खिलाफ कुछ करता है, उनकी लड़ाई मैंने लड़ी है। तो महिलाओं को मेरे पे विश्वास है, तो उनके विश्वास के चलते मैं उनकी लड़ाई हर स्तर पे लड़ी। मैम, जैसे मध्य प्रदेश में देखिए, पार्टी की एक छोटी सी बात, पार्टी ने जब मुझे जो काम दिया है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे दिया हो, चाहे प्रादेशिक स्तर पे दिया हो, मैंने कोशिश करी कि मैं उसे बखूबी निभाऊं। तो ऐसे में जब अब मैं कमीशन से मुक्त हो गई हूं, तो पार्टी जहां मेरी उपयोगिता समझेगी, मेरा उपयोग करेगी। मैम, एक सवाल